हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मुगल वंश के महान शासक अकबर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बचपन से ही अकबर और बीरबल की कहानियां सुनते आ रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम अकबर का इतिहास जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुड थॉट सुनाना चाहूंगा। देखिए, जिंदगी में आपको कभी भी ऐसा लगे कि हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आप वहां पर एक काम जरूर कीजिएगा, वो है कोशिश। ठीक है। हो सकता है कि पहली कोशिश में आपको सफलता ना मिले, लेकिन याद रखिएगा, हर सफलता का कारण होता है कोशिश। ठीक है। जब तक हम किसी काम को करने का कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम उस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो कोशिश जरूर करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है। तो हमें कोशिश जरूर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। जैसे किसी की मदद करने के लिए हम सोच रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर कोशिश आप जरूर कीजिएगा कि हम उस व्यक्ति की मदद कर सके। ठीक है। तो जिंदगी में कभी भी आपको ऐसा लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, वहां पर आप एक काम जरूर कीजिएगा, वो है कोशिश, कि चलो एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, अकबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये मुगल वंश का एक शासक है जिसकी कहानियां हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ठीक। तो देखिए, ये जो अकबर है यह मुगल वंश का शासक है। ठीक है। अकबर के पहले भी मुगल वंश के शासक रह चुके हैं कुछ लोग, और अकबर के बाद भी बहुत सारे मुगल वंश आए। तो चलिए एक बार हम मुगल वंश को देख लेते हैं कि कौन कौन मुगल वंश में शामिल है। तो ये जो मुगल वंश की शुरुआत है वो मध्यकालीन युग में हुई है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। आधुनिक हो गया, प्राचीन हो गया और ये मध्यकालीन हो गया। तो जो बाबर का वंश है वो मध्यकालीन युग में आया था। ठीक है। और आधुनिक अभी चल रहा है और प्राचीन बीत चुका है। ठीक है। तो मध्यकालीन में ये मुगल वंश की शुरुआत हुई। सबसे पहले बाबर, जिसने मुगल वंश की स्थापना की है। ठीक है। मुगल वंश का जनक कौन है? बाबर। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं आया, जो कि मुगल वंश का शासक रहा। उसके बाद अकबर, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जहांगीर, अकबर का बेटा। फिर इसका बेटा शाहजहां। शाहजहां भी ज्यादा पहचाना नाम है, बहुत ही चर्चित नाम है, बच्चा बच्चा जानता होगा। किसी से भी यदि पूछेंगे कि ताजमहल किसने बनाया, तो तुरंत आंसर दे देगा कि शाहजहां। तो शाहजहां भी प्रचलित नाम है। उसके बाद औरंगजेब। ठीक। तो ये रहे मुगल वंश के शासक। ठीक है। इस वीडियो में हम मुगल वंश के ज्यादातर कहानियों में सुनने वाले मुगल शासक अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो अकबर है वो हुमायूं का बेटा है। ठीक। देखिए, अकबर का जन्म होता है 5 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। कब होता है? 5 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा वीरसाल के महल में। राणा वीरसाल के महल में जन्म होता है अकबर का 5 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। माता का नाम है हमीदा बानो। माता का क्या नाम है? हमीदा बानो। पिता का नाम है हुमायूं। ठीक है। बचपन का नाम जलाल। बचपन का नाम क्या है इनका? जलाल। तभी जलाल नाम के पीछे एक कहानी है। देखिए, जो अकबर का जन्म हुआ था वो पूर्णिमा का दिन हुआ था। पूर्णिमा का दिन जो चांद रहता है पूरा गोल रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया था पहले बदरुद्दीन। क्या रखा गया था? बदरुद्दीन। ठीक है। ये पूर्णिमा का दिन होने के कारण बदरुद्दीन इनका नाम रखा गया था। बदरू का मतलब होता है पूरा गोल चांद। ठीक है। तो बदरुद्दीन रखा गया था, लेकिन आगे चलकर इसके पिता हुमायूं ने नाम को बदल दिया। ठीक है। पूर्णिमा के दिन हुए थे तो सोचा कि नजर लग जाएगी। ठीक है। तो नजर से बचाने के लिए अकबर का नाम बदल दिया और रख दिया जलालुद्दीन। ठीक है। तो बचपन में सब लोग इसको जलाल जलाल कहने लगे, तब से इनका नाम जलाल हो गया। तो बचपन का नाम क्या है? जलाल। ठीक है। समझ में आ गया। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ। ठीक है। राणा वीरसाल के महल में। अब ये भी महान शासक रह चुका है अकबर। अकबर ने युद्ध किया पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है। पहले बाबर किया था पानीपत का पहला युद्ध, जब वो भारत में पहली बार आया और पानीपत का युद्ध जीतकर दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना कर दी, यानी कि भारत में मुगल वंश की नींव रख दी पानीपत का पहला युद्ध जीतने के बाद। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ, अकबर यानी कि बाबर के पोता के बीच में। चलिए अब पानीपत का दूसरा युद्ध कैसे हो गया, चलिए जान लेते हैं। देखिए, क्या है कि जब दिल्ली में जब अकबर नहीं था, हुमायूं की मृत्यु हो गई जब सीढ़ियों से गिरकर, तो उस समय दिल्ली में अकबर नहीं था, वो पंजाब में था। ठीक है। कहाँ था? पंजाब में। ठीक है। तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो वहीं पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। पंजाब के गुरदास जिले के कलानौर में एक जगह है कलानौर, वहीं पर अकबर का राज अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कर दिया गया। ठीक है। तो दिल्ली में अभी अकबर नहीं था, तो एक
सेनापति था हेमू, उसने सोचा कि दिल्ली में अभी कोई नहीं है, चलिए उस पर आक्रमण करते हैं। उस समय दिल्ली के कार्यभार संभाल रहा था मुगल गवर्नर तरदीप बेग खां। ठीक है, तो हेमू गया और तरदीप बेग खां को पराजित करके दिल्ली और आगरा पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ठीक है, जब ये खबर अकबर को पता चला तब वो आकर पानीपत का दूसरा युद्ध किया। तो क्या हुआ कि जब ये तरदीप बेग खां हार गया तब ये दौड़े दौड़े गया अकबर के पास। ठीक है, तो अकबर का एक संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खान। ध्यान से सुनिएगा, अकबर का एक संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खान। बैरम खान अकबर की बहुत देख रेख करता था। ठीक है, अकबर को किसी भी युद्ध से बचाता था। ठीक है, तो अकबर की देख रेख करता था बैरम खान। तो ये जो तरदीप बेग खान है हार कर गया अकबर के पास, तो बैरम खान के सामने वो सभी हेमू का गुणगान कर रहा था कि हेमू बहुत शक्तिशाली राजा है, उससे हम लोग नहीं जीत सकते हैं, उसके पास बहुत सारी सेनाएं हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सेनाएं हैं। तो ये सुना जब बैरम खान तो इसको गुस्सा आ गया कि अकबर के सामने कह रहा है, अकबर का आत्मविश्वास मनोबल कम हो जाएगा। ठीक है, तो हेमू को लेकर ये चिंता में आ जाएगा अकबर। इसीलिए क्या किया, ये बैरम खान तरदीप बेग खां को हेमू का गुणगान सुनाने के जुर्म में क्या किया कि इसको मार दिया। ठीक है, मार दिया और उसके बाद ये लोग बढ़े दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर बढ़ने के बाद इन लोगों ने पानीपत का दूसरा युद्ध किया। अकबर और बैरम खान के नेतृत्व में अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध किया। 14 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। सुनिए, हेमू के पास बहुत सारी सेनाएं थी। ठीक है, और अकबर के पास कम थी। तो हेमू शुरू में जीत रहा था, पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू जीत रहा था क्योंकि उसके पास बहुत सारी सेनाएं थी। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि अंत में एक तीर जाकर हेमू की आंख में लग गई। वहां तो युद्ध का ऊर्जा ही पलट गया। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि हेमू की आंख में जाकर एक तीर लग गई, जिसके कारण हेमू पराजित हो गया और पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की विजय हो गई। ठीक है, शुरू में जीत ही रहा था लेकिन दुर्भाग्य से उसके आंख में एक तीर जाकर लग गया, जिसके कारण अकबर की जीत हो गई। और अकबर की जीत होने के बाद पुनः इसने दिल्ली और आगरा पर अपना आधिपत्य जमा दिया। ठीक है, मुगल वंश की आन बान शान को अकबर ने फिर से बचा लिया। ठीक, तो ये अकबर की कहानी थी, पानीपत का दूसरा युद्ध कैसे हुआ। ठीक है, तो अकबर का ये जो अंगरक्षक था बैरम खान, इसको भी देखिए क्या हुआ कि ये जो बैरम खान था अकबर का संरक्षक, इसके खिलाफ कुछ लोगों ने अकबर को भड़काना शुरू किया कि ये जो बैरम खान है अकबर के विरोध में जनता को भड़का रहा है। तो अकबर ने एक नोटिस जारी किया और बैरम खान को वाजिर के पद से निष्कासित कर दिया। ठीक है, तो बैरम खान को लगा कि अकबर मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसने अकबर के सैनिक के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या किया कि बेचारा युद्ध में हार गया। युद्ध में हारने के बाद भी अकबर ने इसे माफ कर दिया, बोला कि जाने के लिए बोला इसे। ठीक है, तो जाने के लिए बोला तो ये मक्का जाने लगा। तो क्या हुआ कि रास्ते में एक लोहानी अफगान पाटन नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी। ठीक है, 1561 ईस्वी में। ठीक है, तो ये बैरम खान की कहानी यहीं से खत्म हो जाती है। ठीक, तो ये रहा अकबर का इतिहास। और ये पानीपत का दूसरा युद्ध कब किया था, 14 नवंबर 1556 ईस्वी को। पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था। ठीक है, तो ये मुगल वंश के शासक का इतिहास था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।